यूपी समेत पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाला समय और चुनौती भरा है। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से कोरोना की पड़ताल की। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से। हमारे सहयोगी रंजीत अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं, सीतापुर से संदीप हैं, वहीं बांदा से अंकित। सबसे पहले रुख कर लेंगे अलीगढ़ का। रंजीत हमारे साथ है। रंजीत, अलीगढ़ में स्थिति अब पहले से बेहतर लग रही है। यहाँ पर सख्ती प्रशासन ने और कड़ी कर दी है। आज की स्थिति के बारे में बताएं। और लॉकडाउन 4 को लेकर कहा जा रहा है कि नियमों में कुछ और ढील शायद लॉकडाउन 4 के दौरान, तो क्या अलीगढ़ में वो ढील देखने को मिलेगी या सख्ती बरकरार रहेगी? जी मेनका, मैं आपको बता दूं, प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण मरीज सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक 5 कोरोना संक्रमण मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जिला प्रशासन लगातार एक तरफ लॉकडाउन कराने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह जिले में कोरोना संक्रमण मरीज सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि जिला प्रशासन जिले में लॉकडाउन का पालन कराने में असमर्थ है। जिलाधिकारी अलीगढ़ ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में 3 थानों में पूरी तरीके से लॉकडाउन 100% घोषित कर दिया है, जो कि सासनी गेट, दहली गेट और कोतवाली है। उनको हॉटस्पॉट एक तरीके से बताया जा रहा है। बिल्कुल कर्फ्यू जैसे आलम यहाँ पर हो गए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर किया हुआ है। आपके पास लौटेंगे, सीतापुर का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, सीतापुर की स्थिति बताएं। यहाँ पर सख्ती किस तरह की देखने को मिल रही है या फिर ढील है? मेनका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीतापुर के अंदर जो है 20 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो है प्रशासन ने यहाँ पर एक भागीरथी प्रयास किया था इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और वहाँ पर इस प्रयास में जो है जिला प्रशासन काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। और 20 मरीज जो यहाँ भर्ती थे, जिसमें से 11 जमाती थे, ये सभी लोग ठीक हो गए थे। लेकिन जो लोग सीतापुर के अंदर रेड जोन से जो वापस आ रहे हैं, जिसमें श्रमिक प्रवासी मजदूर लोग हैं, ऐसे में इनका आने पर यहाँ पर एक जो है कोरोना का जो है बम फूट गया है। 5 नए कोरोना वायरस जो है मरीज मिले हैं। इन सभी लोगों को जो है L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लगातार जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनको लेकर एक जिला प्रशासन को जो है एक रणनीति बनानी होगी कि जिससे कि यहाँ पर जो नए मरीज न मिले। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि सीतापुर से एक जो लखीमपुर में डॉक्टर हैं, उनके संक्रमित मिलने से जो है यहाँ पर सीतापुर में हलचल हो गई है। और उसके बाद जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। उन्होंने डीएम जो अखिलेश तिवारी हैं, उन्होंने सीतापुर के अंदर आने वाली सभी सीमाओं को जो है सील कर दिया है और एक सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सीमाओं के जो थाने हैं, अगर उनसे कोई जो बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से सीतापुर के अंदर नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, उसको लेकर एक बार फिर से जिला प्रशासन के द्वारा जो है एक भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा और उनको नई रणनीति बनानी पड़ेगी। मेनका, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि स्थिति कंट्रोल में आ रही थी, लेकिन जब बाहर से लोग आने शुरू हुए, खासकर जो श्रमिक हैं, उसके बाद यहाँ पर हालात बिगड़ते चले गए और अब सीमा सील की गई है। लेकिन बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने कि इस वायरस को यहाँ जिले के अंदर बढ़ने से रोके कैसे। बांदा का रुख करते हैं, अंकित से जानते हैं। अंकित, बताएं बांदा के हालात कैसे हैं और यहाँ पर भी क्या ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे को आपको बताना चाहिए, बांदा जनपद में लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तक अगर कहा जाए तो बांदा जनपद में 24 लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुए हैं। और यहाँ तक कि अधिकारी जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके यहाँ कर्मचारी जो तैनात है, वो तक मतलब कोरोना संक्रमण से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो शुरुआती दौर पर 2 जमाती बांदा जनपद में सामने आई थी, लेकिन इसके बाद अब लगातार जिस तरीके से कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही, तो लगातार वो संख्या जो बढ़ रही है तो प्रवासी मजदूरों की बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये मजदूर जो आ रहे हैं, तो अगर सही तरीके से जांच कराई जाए, प्रॉपर जांच कराई जाए, तो ये संक्रमण नहीं बढ़ेगा। एहतियात बरते तो जरूर संक्रमण बचाव किया सकता है। लेकिन जो मजदूर आ रहे हैं और सीधे अपने घरों की ओर जा रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ रहा है। फिर इसके बाद वो अस्पताल जाके खुद बता रहे हैं और उनकी जांच भेजी है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं। अभी हाल ही की बात करें तो कल की बात है, बांदा चित्रकूट मंडल की जो यहाँ मंडलायुक्त है, उनका फॉलोअर जो कमिश्नर आवास की थाना बनाता था, कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जिसके बाद कमिश्नर और उनकी पत्नी, 2 बच्चों सहित
9 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। बिल्कुल, और हालात जो है वो बिगड़ते ही दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा मूवमेंट श्रमिकों की भी हो रही है, जिसकी वजह से भी स्थिति कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बड़ी चुनौती, और ये वही आशंका है जो लगातार न्यूज़ 18 भी जता रहा था कि जब लोग इधर से उधर जाएंगे तो चुनौती सड़क पर बहुत ज्यादा होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये चुनौती बढ़ जाएगी कि कैसे संक्रमण को रोके और लोगों को उनके गंतव्य तक भी भेजें, वो भी तब जबकि ये कोरोना वायरस, इसके लक्षण जरूरी नहीं कि जिस वक्त चेक किए जा रहे हैं उस वक्त हो सकता है उस वक्त लक्षण ना दिखे, बाद में वो शख्स कोरोना पॉजिटिव निकले। तो इस वजह से भी खतरा बहुत ज्यादा है। रंजीत, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। 3 इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हैं, यहां पर सख्ती की गई है अब लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए। इन इलाके के लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पूरी तरीके से सब कुछ बंद कर दिया गया है। अगर किसी को कोई आवश्यकता आज से 7 दिन तक पड़ेगी तो उसके लिए डोर टू डोर सामान पहुंचाया जाएगा। जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कोरोना कंट्रोल रूम अलीगढ़ फोन करेगा और फोन करने के बाद प्रशासन उसको घर पे डोर टू डोर सामान पहुंचाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अलीगढ़ की दे दूं कि अब तक मात्र 2804 टोटल सैंपल लिए गए हैं अलीगढ़ में, जो कि यहां लाखों की तादाद है। तकरीबन अंदाजन 20 लाख से करीब आबादी है, और जिसमें मात्र 2804 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 2284 नेगेटिव आए हैं, 60 पॉजिटिव आए हैं, 5 की डेथ हो चुकी है। रिपोर्टिंग पेंडिंग यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 450 सैंपलिंग की संख्या यहाँ कम है, और अगर सैंपलिंग ज्यादा होती है तो हो सकता है ये जो तादाद है, आंकड़ा है यहाँ पर संक्रमित लोगों का, उसमें इजाफा देखने को मिले, और इस वजह से भी लोग दहशत में है। प्रशासन भी यहाँ परेशान है, हड़कंप, जिसकी वजह से कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए हैं। लेकिन जरूरी है कि सैंपलिंग हो, जांच हो, ताकि पता चल सके कि वाकई में कितने लोग यहाँ पर संक्रमित है और उन्हें सही जगह पर पहुंचाया जा सके, आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सके, ताकि संक्रमण न फैले। इसलिए जरूरी है यहाँ पर मेडिकल टीम और सख्ती के साथ, तेजी के साथ काम करे। धन्यवाद आप तीनों का पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर